कुंडली में कैसे पता चलता है कि क्या स्ट्रक्चर है, कौन से ग्रह होते हैं जो बताते हैं कि कब शादी होगी आपकी? कुंडली का जो 7th भाव होता है वो शादी को बिलोंग करता है, पार्टनर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा लड़के का शुक्र और लड़की का 7th हाउस अगर आपका कमजोर है, जैसे शनि है, शुक्र कमजोर है, वो कहीं ना कहीं या तो शादी डिले करवाएगा या आपके रिश्ते खराब करवाएगा। और 5th और 7th का कंजक्शन हुआ तो लव मैरिज के ही हो गए। उसके लिए फिर शुक्र और राहु और चंद्रमा एक होता है जो भावनाओं का होता है। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो कितने गुण मिलना जरूरी होता है? मैं कहूँगा ये बहुत शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं होती, दो किस्मतों का मिलन होती है। आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, और जिसके साथ होगी, जो आपका पार्टनर होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसके साथ कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, और कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपके जहन में जरूर आ रहे होंगे अगर आप शादी करने की उम्र में हैं तो। और आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान जरूर हो रहा होगा। लेकिन कैसे होता है कुंडली मिलान, किन गुणों को देखा जाता है? लव मैरिज, अक्सर लोग पहले से पार्टनर पसंद कर लेते हैं, लेकिन शादी के टाइम पे जब कुंडली का मिलान होता है तब दिक्कतें आती हैं। और कुंडली को स्किप करके भी बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लव मैरिजेस पे, अरेंज मैरिजेस पे कुंडली का क्या योगदान है, कैसे मिलाई जाती है, कौन सा भाव देखा जाता है, और कुंडली में ऐसा क्या कहाँ पे होता है जो बता देता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे चलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और मेरे साथ हैं चेतन जोशी जी, जो कि आज हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई। आज हम बड़ा दिलचस्प सा एक टॉपिक लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो टीनेज में है या यंग जनरेशन है जो शादी करने जा रहे हैं, ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि शादी में कुंडली का सबसे पहले जिक्र होता है जब भी घर वालों से बात करते हैं तो कुंडली में मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि कुंडली में कैसे पता चलता है कि कब होगी आपकी शादी, कैसे होगी, क्या स्ट्रक्चर है, कौन से ग्रह होते हैं जो बताते हैं कि कब शादी होगी आपकी? एक्चुअल में कुंडली का जो 7th भाव होता है, 7th हाउस होता है ना, ओके। वो शादी को बिलोंग करता है, वो पार्टनर से रिलेटेड होता है। 7वां घर, इसके अलावा लड़के का शुक्र और लड़की का गुरु दोनों मायने रखता है। इनकी दशा महादशा चल रही होती है या गोचर चल रहा होता है, तब इनके शादी के योग बनते हैं। ओके, है ना। तो 6th हाउस का कंजक्शन और उसकी दशा महादशा से अगर वो रिलेटेड हो रहा है तो उस वक्त उसके शादी के योग बनेंगे। ओके। तो अब जैसे कोई भी शादी करने जाता है तो वहाँ पे कुंडली का मिलान होता है, तो केवल सिर्फ ये हाउसेस का मिलान होता है या कुछ और भी देखा जाता है? कुंडली मिलान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके। क्योंकि कुंडली मिलान एक नॉर्मली आजकल लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पे गए और गुण मिला लिए, वो मायने नहीं रखता है। आपको पता कैसा चलेगा कि सामने वाले का नेचर कैसा है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सामने वाले को समझना, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी इनकम ऑफ सोर्स कैसी रहेगी, क्या वो आपको डोमिनेट तो नहीं करेगा, क्या वो आपके परिवार को लेके चल पाएगी। तो ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, सब चीजें पता चल जाती है। ओके। तो सब चीजें देखनी पड़ती। इसके अलावा एक पार्ट और भी होता है, जैसे बीमारी। बहुत बार होता है, हम एक ऐसे पर्सन को घर ले आते हैं जो इससे अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। तो सब चीजें देखनी होती है। फ्यूचर कैसा रहेगा, आयु कितनी अच्छी रहेगी, इनकम ऑफ सोर्स कैसी रहेगी, उन सब पे देखना होगा। गुण एक क्या होता है, एक शॉर्टकट तरीका है। गुण मिलाने के बावजूद भी तलाक होते हैं। जब तक आप प्रॉपर तरीके से पत्रिका मैच नहीं करते हैं। गुण में क्या होती है, अष्टकूट होता। अष्टकूट तो मिल गया, अष्टकूट मिलाते ही लोग बोल देते कर लो। 18+ गुण मिल गए तो हर कोई होना पन्ना पंडित बोल देगा कर लो। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो 27 गुण के ऊपर भी मना कर देते हैं और 12 गुण के साथ में भी अलाउ कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि सामने वाले का नेचर कितना अच्छा है, क्या वो एडजस्ट करेगा, है ना, क्या वो कंप्रोमाइज करके चलेगा। ऐसा तो नहीं थोड़ी सी बात बिगड़ी कि अपन तलाक ले लो,
सीधा अपना रास्ता अलग आजकल कर ये लो। चल भी रहा है बहुत। सबसे मेजर प्रॉब्लम हो गई है। आज हम देखते हैं, आज शादी हुई, तीसरे महीने तलाक की नौबत आ जाती है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या पता, लव मैरिज होने के बावजूद बोलते कि भैया तलाक हो गया। हम देखते हैं बड़े बड़े स्टार्स में भी ये सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, अपनी जगह पे सब अपने अपने काम करते हैं, बहुत बार सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। बिल्कुल, मैं शादी पे वापस आऊँगा, लेकिन लव मैरिज वाला एक टॉपिक बड़ा प्यारा उठाया आपने, और मुझे लगता है कि पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ उसके लिए। तो जैसे कि आजकल जो टाइम चल रहा है, सब पहले से पार्टनर्स पसंद कर लेते हैं, उसके बाद रिलेशन में आ जाते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं। बस शादी की बात आती है तो कुंडली मिलान होता है, तो कई टाइम पे कुंडलियाँ नहीं मिलती हैं, गुण नहीं मिलती, तो स्किप कर देते हैं। और उसके बाद जो दिक्कतें आती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले से? भाई, आपकी बात को मैं पहले थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्या होता है ना, आजकल बॉयज और गर्ल्स एक प्रोफेशन में रहते हैं, साथ रहते रहते अटैच हो जाते हैं। अटैच होना एक नॉर्मल सी बात है, मतलब ह्यूमन नेचर है, हो सकता है। फिर वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि परिवार से दूर रह रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। क्योंकि वो 2 ही पर्सन रह रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका चल रहा है, 2 साल तक, 6 महीने तक रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं शादी करना। बहुत बार होता पत्रिका नहीं मिलती, घर वाले एग्री नहीं करते। बहुत बार क्या होता है, घर वालों के अगेंस्ट जाके या घर वालों को समझा बुझा के या कुछ भी करके वो लोग शादी करते हैं, शादी कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप शादी का मतलब होता है संस्कार। 16 संस्कार होते हैं जीवन में, है ना, जिसमें विवाह नाम का एक संस्कार होता है। आप शादी करोगे, वो संस्कार आपका एक्टिवेट हो गया, आपका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया कहीं न कहीं। अब उस रिश्ते में आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, चूंकि किसी एक की पत्रिका में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं था, इसलिए आपकी पत्रिका मिसमैच थी। पर आप प्रकृति के खिलाफ गए और आपने शादी करी। अब आप उस संस्कार में आए हुए हो, धीरे धीरे क्या होगा, छोटे छोटे से वैमनस्य बढ़ता जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, घर का जो माहौल है वो कलहपूर्ण हो जाएगा, घर की शांति खत्म हो जाएगी। फिर एक समय के बाद दोनों में से एक डिसाइड करते हैं कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे। फिर वो या तो सेपरेशन में रहने लग जाते हैं, या फिर वो अपने रिश्ते संबंध विच्छेद कर लेते हैं। डिवोर्स वाली कंडीशन बन जाती है, पर वो उसमें आ जाते हैं। ओके, अच्छा, कुंडली जिसकी मैच नहीं हुई है और लव मैरिज कर ली है, नहीं मेल हो पा रहा है, तो क्या शादी के बाद सुधार किया जा सकता है? कुंडली सिर्फ गाइडेंस करती, क्या करती है, गाइड करती है ना, वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन देगी। हम बता सकते हैं कि ये समस्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप पे लेता हूँ। भाई, आपका नेचर अच्छा और आपकी पत्नी का नेचर डोमिनेटिंग है, तो हमको दिख तो रहा है, तो हम सिर्फ यही कहेंगे, या तो आप सिंपल सी बात है एक्सेप्ट कर लो, इग्नोर कर दो चीज़ों को, तो आपका तलाक टल जाएगा। और या फिर भाभी जी को समझाया जाएगा कि ये मेंटली टॉर्चर का गेम कम कर दिया जाए। भाई, दोनों में से एक को एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें एडजस्ट कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि शादी के बाद अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ पूजा पाठ करवा लूँ, कुछ चीज़ें कर लूँ, ठीक हो जाएगा, तो मेरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कम होता है। क्योंकि मैं पूजा नहीं, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। चीजें तो हो ही गई ना। कुंडली क्या कहती है, कर्मों का प्रारब्ध है। भाई, आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं इस प्रकार का दुख लिखा हुआ था। अब आपने थोड़ी देर पहले बोला भाई संबंध विच्छेद वाली बात, अगर आप वो कर लेते हो तो आप भग गए हो। अगर भगवान ने कहीं ना कहीं वो दुख देना है तो वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट कर लो ना। इस जीवन में ही होगा, अगले जीवन में तो नहीं होगा, नहीं तो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे फिर अपन परेशान रहेंगे। समस्याओं को समझो और उसके हिसाब से उसका निदान लो, तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो कुंडली में पता चल जाता है कि आने वाले समय में इस आदमी के साथ तलाक होगा या नहीं जमेगी, या कुछ और रीजन हो सकते हैं, कैसे पता लगता है? बिल्कुल बताया जा सकता है ना, क्योंकि कुंडली क्या है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, शादी से पता चल जाता है कि भाई ये शादी रहेगी, तो आपका पार्टनर कितना अच्छा रहेगा ये भी तो पता चलेगा, कहीं ना कहीं मायने रखेगा। अब बचने के लिए तो अपन बच सकते हैं, हम तलाक से बिल्कुल बच सकते हैं, बस चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। 7th हाउस अगर आपका कमज़ोर है ना, अगर वहाँ पे बुरे ग्रहों का प्रभाव है, जैसे शनि है, शुक्र कमज़ोर है, तो
वो कहीं ना कहीं या तो शादी डिले करवाएगा या आपके रिश्ते खराब करवाएगा। अगर आपका लगन भी इम्बैलेंस है तो भी आपको समस्याएं भोगनी पड़ेगी। 7th हाउस पे अगर कोई दशा महादशा ऐसी चल रही है जो आपके फेवर की नहीं है ना, कोई बुरे ग्रह की चल रही है या नीच के ग्रह की चल रही है, पापी ग्रह की चल रही है, तो वो आपके लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। यहाँ पे एक चीज और है, उस समय तक का वेट किया जाए, उस समय के बाद चीजें धीरे धीरे हो सकता है कि सही हो जाएगी। ओके। और दूसरी भाषा में बोलो कि यूज टू भी हो जाएंगे। ओके। है कि नहीं? एक समय के साथ भाई, अगर किसी की दशा 19 साल की है तो 4-5 साल के बाद यूज टू हो जाएगा। और हम तो बोलते हैं कि अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर दो तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अच्छा, कुंडली में देखने के बाद कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति की शादी इस उम्र में होगी? वो कैसे पता लगता है? क्योंकि वहां तो सिर्फ ग्रह दिखते हैं, बाकी और कुछ नंबर्स तो दिखते नहीं है। नहीं, ग्रह तो परमानेंट है। जब आपने जन्म लिया ना तभी प्लानेटरी पोजीशन फिक्स हो गई आपकी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। आप हर बार कुंडली बनाओगे वही सिस्टम आएगा। चेंज क्या होता है? आपकी दशा और महादशा। चेंज होता है आपका गोचर। ओके। गोचर भी मायने रखता है? शादी के लिए गोचर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। मतलब जब भी आपको 7th हाउस की दशा महादशा चल रही है ना, मतलब 7th हाउस प्रॉपर शादी से है और 5th और 7th का कंजक्शन हुआ तो लव मैरिज के ही हो गए। उसके लिए फिर शुक्र और राहु, 5th 7th का कंजक्शन हो रहा है, 5th में या 7th में कहीं शुक्र अच्छा बैठा हुआ है या राहु शुक्र का कहीं ना कहीं कंजक्शन हो रहा है, तो वो 100% लव मैरिज करेगा। हम कितना भी मना कर ले, करेगा ही करेगा वो। ओके। और चंद्रमा एक होता है जो भावनाओं का होता है। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो भावनाएं सही नहीं होगी, डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा मजबूत होना जरूर होता है। भावनात्मक रिश्ते अच्छे होने चाहिए। आपने बताया कि कुंडली से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो क्या मेरा जो पार्टनर होगा, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा जो पार्टनर होगा उसके नेचर के बारे में पता लग जाएगा कि वो किस तरीके का होगा, कैसे होगा? और अगर पता लगता है तो वो क्या मैथमेटिक होता है कुंडली में जिससे पता चलता है? अगर देखा जाए तो आपका पार्टनर सपोर्टिव होगा, प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल होगा, है ना, ज्ञानवर्धक होगा, कैसा, सब चीज़ें पता चलेगी। क्योंकि 7th हाउस, 7th में शुक्र बैठा है ना, या शुक्र की दृष्टि जा रही है कहीं न कहीं से, तो आपका पार्टनर आपको बहुत चाहने वाला होगा, बहुत रोमांटिक आदमी होगा। अब वहाँ पे चंद्रमा का कुछ आ रहा है तो वो भावनात्मक होगा, बहुत इमोशंस होगा, वो आपसे सच्चा प्रेमी होगा। अब शनि आ गया, शनि थोड़ा सा सीरियस होता है, स्ट्रगल करवाता है। पर वो चूंकि पार्टनर के घर पे देख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच अलग हो जाएगी। मंगल आपको डोमिनेट करेगा, गुरु है वो आपको सपोर्टिव रोल करेगा। अगर केतु बैठ गया तो वो डिटैच कर देगा, पार्टनर से उगता ही देगा। तो सब ग्रहों का प्रभाव, चूंकि 7th घर मैरिज का है, वहाँ पे जैसा ग्रह बैठेगा वैसा ही काम करेगा। दूसरी भाषा में समझाओ, ये दुकान, आपकी कोई दुकान है किराए की, है ना, आपने कंस्ट्रक्शन करके दे रखा है। अब आप उसमें जैसे दुकानदार डालोगे ना वैसा ही माल बिकेगा। राइट। पूजा की दुकान डालोगे, गुरु है तो पूजा से रिलेटेड चीज़ें जाएगी, है ना। अगर आपने कपड़े की डालनी है तो कपड़े से रिलेटेड जाएगी। दुकान तो वही है पर ग्रह अलग अलग है। एग्जैक्टली सभी ग्रह अपने अपने हिसाब से आपको उस प्रकार का पार्टनर देंगे। अच्छा, अभी आपने बताया कि दशा, अंतरदशा, महादशा का भी रोल रहता है पार्टनर्स चूजिंग के टाइम पे या शादी के सिलसिले में। अंतरदशा महादशा का काफ़ी योगदान रहता है। कौन सी ऐसी दशा, अंतरदशा, महादशा है जो सबसे बेस्ट रहती है? बेस्ट आपके या मतलब कुंडली टू कुंडली मैं वही बता रहा हूँ, आपके ग्रहों की पोजीशन, ग्रह अच्छा होना चाहिए। अब सपोज करो शुक्र में कब से बता रहा हूँ अच्छा है, बट अगर शुक्र अस्त है तो वहाँ वो कमजोर हो गया, शादी डिले करवा देगा। ओके। जबकि शुक्र तो अच्छा माना जाता है, बट चूंकि वो अस्त हो गया, कम्बस्ट हो गया, वो आपको परेशान करेगा। लोग बोलते हैं मांगलिक है, शादी लेट होती है, पर मेरी राय अलग है। मैं बोलता हूँ अगर मांगलिक है तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ खड़ा होगा, पहले पैरों पे खड़ा होगा, पहले वो अपना रेपो बनाएगा, कैरियर बनाएगा, फिर वो शादी करेगा।
चूँकि वो व्यक्ति ग्रेजुएशन करते 21-22 साल निकल जाते हैं, फिर कैरियर इनबिल्ड करता 2-4 साल निकल जाता है, तो 28 साल का हो गया तो फिर उसकी शादी होती है। मांगलिक है इसलिए लेट, पर मैं नहीं मानता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ मंगल अपनी जगह पे काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम तो वो कर रहा है, शादी तो वो लेट कर रहा है, पर आप उसको उस नज़रिए से देखिए कि वो कैरियर पे पहले फोकस कर रहा है, पहले वो कैरियर बनाएगा, है ना। उसको चाहिए रेस्पेक्ट, पैसा चाहिए उसको, क्योंकि उसकी जिद है, वो अपनी जिद पूरी करके फिर शादी करेगा। ओके, तो मंगल का आपने जिक्र किया। हमारे जो सनातन परंपरा में जब शादी और कुंडली मिलाई जाती है तो मांगलिक दोष का जिक्र बहुत आता है, और मांगलिक दोष ना हो वैसे पर्सन से शादी की जाती है। अगर मांगलिक दोष है तो ऐसे से शादी की जाती है जो खुद मांगलिक हो। क्या है कॉन्सेप्ट इसका मांगलिक होने का, वो जरा बताइए। सिंपल सी बात होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। हम बचपन से सीखता है, राइट। सीधा सा कोई बोलता है मंगल का लड़का है तो मंगल की लड़की लाओ शादी कर लो। मैं फिर बोलूँगा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ओके। अगर किसी को मंगल है, उसके 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल के अलावा राहु केतु शनि भी हो तो भी शादी हो सकती है। ओके। इसके अलावा उसके अष्टम में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो मांगलिक नॉन मांगलिक का केस बहुत मायने रखता है, वहाँ कैजुअलिटी होने का डर रहता है ना। 6th हाउस में बैठे हैं तो बीमारी का डर रहेगा। तो इन सब चीज़ों के साथ हमको उनकी दशा महादशा भी देखनी है। आने वाली दशा कहीं ज़्यादा खराब तो नहीं है। अगर खराब है फिर वो मांगलिक नॉन मांगलिक का केस शादी हो रही है तो हमको रोकना पड़ेगा। ओके। और किसी कंडीशन में अगर जैसे लव मैरिज वाले बच्चे और उनको जिद है कि करना, तो हम स्पष्ट बोल देते हैं कि देख भाई ये समस्या है, आगे भुगतना पड़ेगा। बट चूँकि उनको करना ही होता है तो उनके कर्म होते हैं जो भुगतते हैं, है ना। मैं मना नहीं करूँगा, हाँ, बट बहुत जगह पे कुंभ पूजा होती है, विष्णु पूजा होती है, मंगल की शांति करवाई जाती है, तो उनसे प्रभाव को टाला जा सकता है। ये सिर्फ गाइड है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि ऐसा करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये सिर्फ आपको एक दिशा निर्देशित है कि भाई जैसे बारिश हो रही है नॉर्मल, मैंने आपको एक छाता दे दिया, तो वो छाता क्या करेगा? बारिश से बचाएगा। बारिश से बचाएगा। पर आप थोड़े आगे गए और तूफान ही आ गया, वो छाता भी उड़ जाएगा। क्योंकि कुंडली में अगर कुछ लिखा है तो वो होके रहेगा। हम सिर्फ दिशा निर्देशित कर सकते हैं। हम सच्चाई अगर आपको पूरी बताएंगे तो आपको कान खुले करके सब चीज़ें सुननी भी पड़ेगी, और फिर आपको विश्वास करना होगा कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो शादी नहीं, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो आजकल जो चल रहा है और पहले से पार्टनर्स को पसंद कर लिया जाता है, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद उन्हें सबसे पहले अपनी अपनी कुंडली मिला लेनी चाहिए, जिससे कि उनको पता लगे कि क्या होने वाला है, आगे बढ़ना चाहिए भी या नहीं बढ़ना चाहिए। भाई इसमें ऐसा है, आजकल सब प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, है ना। मैं भी मानता हूँ कुंडली मिलाना नहीं मिलाना सेकेंडरी पार्ट है। हमारे पास भी एक्सक्यूज आते हैं कि हमारे पुरखों ने कौन सी कुंडली मिलाई, है ना, हमारे बुजुर्गों ने तो नहीं मिलाई, वो तो अच्छे से रह रहे। एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही कहते हैं कि आज से 15-20 साल पहले कुंडली का चलन बहुत कम होता था, 30 साल पहले बहुत और भी कम। अगर आप वास्तव में देखोगे तो 2000 के बाद या 1990 के बाद इन चीज़ों का चलन ज़्यादा बढ़ा। चलन क्यों बढ़ा? क्योंकि डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ा सोसाइटी का सबसे बड़ा मुद्दा है, शादी होती है 3 महीने बाद डिवोर्स। भाई ट्रेंडिंग हो गई है, तब इसकी डिमांड आई है कि कुंडली मिला के की जाए। और जब आप कुंडली मिला रहे तो आपको सच सुनना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बहुत सारे रिलेशन मैंने देखा है, जब वो रिलेशनशिप में थे 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक लोग साथ में रहे, लेकिन शादी के बाद फिर गड़बड़ होने लगा, फिर नहीं जमा और तलाक तक नौबत आ गई और बहुत सारे अलग भी हो गए, तलाक भी ले लिया उन्होंने। क्या कारण? देखिए क्या होता है, शादी होती है ना, शादी नहीं होती है तब तक आप एक रिलेशनशिप में हो, है ना। रिलेशनशिप मतलब 5th हाउस, 5वां घर बहुत बढ़िया आपका, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आप बहुत अच्छे से जी रहे हो। शादी करी, आपका 7th हाउस एक्टिव हुआ, विवाह वाला, एक संस्कार में बंध गए। क्योंकि 7th हाउस पे आपका ग्रह खराब है या खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में पत्नी का सुख कम है, या फिर कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको डोमिनेटिंग नेचर का मिलेगा। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, शादी करने के बाद हमारा तो सबसे बुरा दौर चालू हो गया।
और प्रैक्टिकली मैं खुद बहुत सारी पत्रिकाएं देखता हूँ, तब ये सब चीज़ें आती है। जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि अपनी कुंडली में लिखा था ना भाई, हमने तो देखा ही नहीं। और आज के ज़माने में क्या, जितने भी बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं तो एक साथ रहते हैं, कुछ समय तक वो साथ में रहते रहते रिलेशनशिप में आ जाते हैं, 6-8 महीने 2 साल रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, फिर वो बोलते हैं शादी करते हैं। जैसे ही वो शादी करते हैं, घर का एटमॉस्फेयर चेंज, वातावरण चेंज। फिर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है ना, थोड़ा सा कुंडली से हटके, क्योंकि दोनों पैरों पे खड़े हैं। पहले क्या होता था, तलाक नहीं होने का सबसे बड़ा कारण पैरों पे खड़े नहीं होते थे, इनकम ऑफ सोर्स। लड़की घर का कार्य करती थी, महिला जो अपनी बहनें थी वो सब घर का कार्य करती थी, जेंट्स कमाने जाता था, चाहे वो घर कमा रहा है या बाहर कमा रहा है। तो ऐसे करके वो चलता रहता था, तो उस वक्त तलाक की कंडीशन कम बनती। अब चूंकि लड़की खुद भी अपने पैरों पे खड़ी है, वो अपना अच्छा बुरा डिसीजन खुद ले सकती है, तो वो 2 सेकंड लगते हैं तलाक लेने में। फटक सा माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, है ना। पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था। अब ऑनेस्टली बोलो तो जो अपने महिलाएं हैं या बहनें हैं, वो बहुत आगे निकल गई है। आज वो खुद अपना बहुत अच्छा कर लेती है, तो फिर वो क्यों किसी को एडजस्ट करेगी। पहले महिला का शोषण होता था, वो एडजस्ट करती थी, इसलिए तलाक नहीं होता था। आज वो खुद सक्षम है ना। आपने पत्रिका मिले तब देखना था कि महिला का नेचर कैसा रहेगा शादी के बाद। मतलब दोस्ती और शादी दोनों अलग है। दोस्ती आपकी बिल्कुल अलग है। दोस्ती से रिलेटेड तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों उनके जैसी 5 महिलाएं और आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक में सबसे बड़ी वजह। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप करियर में हो या आप काम कर रहे हो, आप कहीं स्पिल्ट हुए, आपका नेचर कुछ ऐसा ही है। कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी शुक्र अगर खराब होता है तो उसका नेचर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिसलता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो एक व्यक्ति तो बहुत जेन्युइन है ना, वो तो आपके प्रति 100% है, पर आप उसके प्रति नहीं हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा। तो एक रीज़न नहीं, बहुत सारे रीज़न बनते हैं। और यही कारण है कि पहले बड़ा अच्छा लगने लगता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, शादी के बाद बदल जाता है, क्योंकि दोनों के भाव चेंज हो जाते हैं। एक शॉर्ट में बताऊँ ना प्लीज। तो जो एज होती है ना, आपकी जो एज है, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो, जब आप 20-22 साल की एज रही होगी, तो अगर आपको बोले कि आपको कुछ चीज़ देखनी है तो क्या देखोगे, होठों की लिपस्टिक और पाउडर, आपको वही चीज़ खूबसूरत लगेगी। और घर वाले लोग क्या देखते थे, संस्कार, परिवार, रेपुटेटेड परिवार है कि नहीं है। मतलब अपन को खिलौना उठा के नहीं ला रहे हैं कि हर किसी खूबसूरत के साथ शादी कर लो, चाहे लड़का हो या लड़की। करेक्ट। एक सिंपल सी चीज़ है, अपन 5 रुपए का कप भी लेते हैं ना तो ठोक बजा के लेते हैं। अगर आप घर का बहू ला रहे हो, दामाद ला रहे हो, तो सब चीज़ें तो देखोगे ना। तो देखने के साथ पत्रिका मिलाते लोग, उसका रीज़न यही होता है कि ये कितना चलेगा आगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, गाइडेंस। पत्रिका, फिर बोल रहा हूँ, पत्रिका सिर्फ गाइड करती है। समझना आपको पड़ेगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, राइट। किस रास्ते पे आगे। हम बता देंगे कि भाई ये रास्ता आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा, जाना है कि नहीं जाना ये तो आपकी मर्जी, कोई किसी के साथ थोड़ा ना चल सकता है। मेरे जहन में एक सवाल और है, और मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस का भी हमारे सवाल होगा, कितने गुण मिलना ज़रूरी होता है 36 में से? देखिए, आपने पूछा कुंडली में मिनिमम कितने गुण होने चाहिए। फिर मैं कहूँगा ये बहुत नौसकिया क्वेश्चन है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप गुण पे मत जाओ, है ना। एक सिंपल सी चीज़ है, अपन देखते हैं ना कि बच्चे को पास होने के लिए कम से कम कितने अंक लाने होते हैं। तो क्या वो कम अंक लाके कैरियर में ग्रोथ कर लेगा? नहीं हो पाएगा ना भाई। 18 गुण होते हैं नॉर्मली भाषा में। मैं फिर बोल रहा हूँ, गुणों पे मत जाइए। आप कॉम्बिनेशन देखिए, दशा महादशा, ग्रह और उसके हाउसेस का। आप कॉम्बिनेशन देख के शादी करेंगे, है ना। आप कंजक्शन देखोगे ग्रहों का, तो ही आगे बढ़ोगे, तो लाइफ अच्छी जाएगी। हमने 27 गुण वालों के भी तलाक होते देखे हुए हैं, हमने 30 गुण वालों के भी तलाक होते हुए देखे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गुण, आप बार बार वही है कि ग्रहों का समझिए, ग्रहों के भाव को समझिए, कौन सा ग्रह वहाँ बैठा है और वो क्या आपको करवा रहा है, उसके बाद आगे बढ़िए। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही बढ़ना चाहिए, केवल खाली गुणों से कुछ नहीं। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर, उसका आगे का नेचर, आगे का टाइमिंग, वो सब चीज़ें मायने रखेगी। अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है कि
परफेक्ट मैच हो गया, कुंडली मिलान हो गया, सब कुछ मैच हो गया, उसके बावजूद भी रिलेशनशिप फेल हो जाता है, ये ऐसे भी चांसेस होते हैं? बहुत कम संभावना होती है। अगर आपने परफेक्ट तरीके से किसी की कुंडली देखी है ना, बहुत बारीकी से सब चीज़ें पढ़ी है, तो कभी भी ये चेंज नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज्योतिष गलत होता है, देखने वाला व्यक्ति गलती कर सकता है। देखिए, ये मैं अपने अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है ना, पत्रिकाएं सही नहीं होती। अभी जैसे समय हो रहा है 12:15, किसी का बर्थ हुआ, आप उस पंडित को बोलोगे 12:15। कोइंसिडेंट क्या होता है, 12:15 और 5 सेकेंड पे कोई लगन चेंज हो गया। इसको अलायंस काल बोलते हैं हमारे ज्योतिष में। अपनी सेकंड तो नहीं बताए, तो वहाँ पे वो लगन चेंज हो गया, तो पूरी गणना चेंज हो गई। अब आपकी बनाई हुई पत्रिका अलग जा रही है, पर चूंकि वो 1 सेकंड में भी चेंज हो सकती है, चूंकि वो लगन से फिर पूरी गणना चेंज हो जाएगी। तो बहुत बार जब ऐसे केसेस आते हैं, हम देखते हैं ना कि वास्तव में घर वाले भी बोलते हैं कि साहब हमने पत्रिका मिलाई थी, सब करा था, फिर हम उसको बहुत बारीकी से देखते तो पता चलता है कि इनका लगन चेंज है, चीज़ें ऊपर नीचे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किंतु परंतु बनता है। और दूसरी भाषा में मैं फिर कहूँगा कि कुंडली कर्मों का प्रारब्ध है, वो आपको सिर्फ गाइड ही करेगी। खोनी को कोई नहीं टाल पाएगा, वो होके रहेगी। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं और कुंडली सिर्फ गाइड करेगी। जो चीज़ कहीं ना कहीं भाग्य में लिखी होनी है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, घर वाले भी इतने साल तक अंधेरे में थे कि हमारे बच्चे की पत्रिका सही कौन सी है, क्योंकि चंद सेकंड में पत्रिका चेंज हो रही थी। राइट। जब बारीकी से पता करते हैं ना, तब सब चीजें सामने आती है। अच्छा, कुंडली में ये कैसे पता चलता है कि इसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या अब बहुत सारे लोग फॉरेन स्पाउस होते हैं, वो कैसे पता लगता है, या लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं कुंडली में? 5वें हाउस का 7वें हाउस से जब कंजक्शन हो जाता है, शुक्र और राहु का कहीं ना कहीं मिश्रण होता है, तो लव मैरिज की संभावना बनती है ना। लव मैरिज के लिए दोनों का शुक्र राहु गुरु, मतलब कहीं ना कहीं इनका पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती, 5th और 7th हाउस। अब यही 7th हाउस अगर 12th हाउस से कंजक्ट कर रहा है, तो आपका स्पाउस जो है, आपकी शादी बाहर हो सकती है, आउट ऑफ इंडिया। वहाँ पे आपकी धर्मपत्नी विदेशी हो सकती है, मतलब एटलीस्ट वो आपके जगह से बहुत दूर की रहेगी। अच्छा, रेमेडीज वाकई में काम करती है? रेमेडीज काम करती है ऐसा नहीं है, पर मैं फिर कहूँगा कुंडली जो है ना, वो एक गाइड करती है ना। आप ऊपर से कुछ भी कर लो, वो एक सेकंड पार्ट है। सही समय पे, परफेक्ट टाइमिंग पे अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, परफेक्ट डिसीजन लेते हो, सही समय पे लिया गया निर्णय आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, है ना। चाहे वो रेमेडी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। आपका डिसीजन टाइमिंग अगर परफेक्ट है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये भी कुंडली से पता चल जाता है कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल पता चलेगा। वही तो है ना, शादी का टाइमिंग। अभी सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था। अगर सही समय पे शादी करेंगे तो बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, अच्छे पार्टनर मिल जाएगा। किसी कारणवश हमने वो समय अवॉइड कर दिया, ऐसा कुछ किंतु परंतु हुआ, तो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत बार ऐसी भी पत्रिका आती है जिनमें शादी या तो डिले होती है ना, और कभी कभी न होने का भी योग रहता है, जिसको अविवाहित योग की पत्रिकाएं बोलते हैं। अच्छा, अविवाहित का जैसे आपने जिक्र करा, ये कैसे पता चलता है कुंडली में कि ये अविवाहित रहने वाले हैं? कुंडली का लग्न और सप्तम भाव यदि कमजोर हो रहा है, नीच की दृष्टि जा रही है ना, लग्न से अगर बहुत ज़्यादा कमजोर है, ऐसा कुछ दृष्टि जा रही है, तो वैसी पत्रिकाएं जो रहती है वो अविवाहित हो जाती है। थोड़े दिन पहले एक मैडम आए थे, उन्होंने किसी जो ऑनलाइन पंडित जी थे, बड़े पंडित जी थे, उनको अच्छे खासे पैसे दिए। वो उनको चलाते जा रहे थे, आज शादी हो जाएगी, कल हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी। कोइंसिडेंट उनका संपर्क मेरे से हुआ, मैंने पूछा बात क्या है, वो बोले ऐसी ऐसी बात है। मैडम की उम्र लगभग 38 के करीब थी। तो बोल रहे थे भैया मैं परेशान हो चुकी हूँ और बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ऐसी ऐसी बात। मैंने कहा देखिए, आपको अगर
थोड़े से मजबूत हो और सच सुन सकते हो तो मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। मैंने स्पष्ट बोल दिया कि ये अविवाहित योग की पत्रिका है। ये अटल जी, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, लता मंगेशकर, ये वैसी पत्रिका है। ये कैरियर ओरिएंटेड लड़की है, इसको अपने कैरियर पे काम करने दो। ये पत्रिका बनी नहीं है शादी के लिए। अगर आप ज़बरदस्ती कर भी दोगे तो तलाक हो जाएगा, छोड़ के आ जाएगी वो। आप क्यों कर रहे हो? तब उनको समझ में आ गया, क्योंकि बोले मैंने बहुत पैसे खर्च कर लिए, सब पूजाएं करवा ली, सब कुछ कर, मैंने कहा इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब पत्रिका में योग ही नहीं तो क्यों कर रहे हो? तुम नदी के विपरीत दिशा में बहने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा ना काम चलेगा। योग भी तो होने चाहिए ना इसके। वहाँ कोई रेमेडीज भी काम नहीं करती। ऑनेस्टली अगर पत्रिका में नहीं है तो रेमेडी कहाँ काम करेगी? राइट। मैंने क्या बोला, कुछ कर्मों के प्रारब्ध होते जो पत्रिका में दिखते हैं और वो अपने को भोगने पड़ते हैं। रेमेडीज तो क्या है, हम जैसे लोगों के बनाए हुए चोचले हैं, पैसे कमाने का तरीका है। वास्तव में सही थोड़े ना है। आप उसको परफेक्ट बताओ ना कि भाई ये चीज़ है, तुमको ऐसे ऐसे करना होगा। आजकल सोशल मीडिया पे और इंस्टा रील्स में 30 सेकंड में बहुत सारी रेमेडीज आ रही हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। भाई देखिए क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, फोकट का ज्ञान हमेशा अच्छा लगता है। ये जो रील बता रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, तो सब पे एप्लीकेबल नहीं होता ना। आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट क्या कहता है, आपका बर्थ चार्ट जो कहेगा वो करोगे। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपका शनि खराब है। अरे भाई किसी का शनि खराब नहीं होगा तो करवाने से क्या फ़ायदा? 6th हाउस का दान नहीं करना चाहिए, आप करवाए जा रहे हो क्योंकि आपने यूट्यूब पे देख लिया। अरे तो वो चीज़ें ही आपको ब्लॉक करती है। आप फिर बोलते हैं यार हमने रेमेडीज तो बहुत सारी करी पर हमको, अरे पर आपने करा क्या? आप गलत दिशा में जा रहे थे ना। हाँ, सही दिशा में तो जाओ, चीज़ें बढ़ेगी आगे। एक मेरा सवाल है बड़ा क्यूरियस, शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन जब हम कुंडली, शादी के लिए कुंडली मिलाते हैं तो जो भी लड़का या लड़की की कुंडली होती है उससे मिलाते हैं, लेकिन जब शादी हो के लड़की जब घर आती है तो झगड़ा सास से होता है या ससुर से होता है या घर वालों से होता है, जेठानी से होता है, दौरानी से होता है। तो क्या कुंडली में ऐसा भी पता चल जाता है कि ये लड़के के लिए ठीक है लेकिन घर वालों के लिए कैसी रहेगी? बिल्कुल भाई, कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं ना, उसमें 9 ग्रह होते हैं। वो 9 ग्रह हर रिश्ते को प्रतिनिधि करते हैं, है ना। सूर्य पिता होता है, चंद्रमा माँ होती है, बुध बहन होती है, मंगल भाई होता है, शुक्र पति पत्नी होता है ना, शनि लेबर होता है। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें हैं। अब चूंकि मैं वही कह रहा हूँ, बारीकी से पत्रिका मिलाओगे तो पता चलेगा। जो चौथा घर माता का होता है ना, और 10वां घर जो पिता का होता है मोस्टली कुंडली में, वो सास ससुर के बन जाते हैं। तो वहाँ पे आप देख लीजिए ना, ऐसा कुछ है तो नहीं कि वो कैसा रहेगा, अपने पेरेंट्स के साथ कैसी रहेगी लड़की, लड़का है तो अपने सास ससुर के साथ कैसा रहेगा, दामाद कैसा निकलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं वही, आपने उस वक्त भी पूछा था ना कुंडली के गुण, आप गुण मत मिलाओ, बंदे का नेचर समझो। चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसका नेचर थोड़ा सा एडजस्टिंग होना चाहिए। देखिए सभी 5 उंगलियां बरोबर नहीं होती, एक माँ के 2 बेटे बरोबर नहीं होते। राइट। ऑब्वियसली वो भी तो बाहर की लड़की आई है, कुछ एडजस्ट वो करती है, कुछ आप करिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस समझना होता है, और वही चीज़ हम समझाते हैं। जब हम पत्रिका मिलाते हैं ना, उसको बहुत बारीकी से बताते हैं कि यहाँ पे हल्की सी दिक्कत रहेगी, तो इस दिक्कत को ज़्यादा मत बढ़ने देना, उसको वहीं पे ख़त्म, वाइंड अप कर दो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपकी दिक्कत है, क्योंकि फिर वो छोटी सी चिंगारी लग गई तो बढ़ती जाएगी। चेतन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने तमाम जानकारियाँ दी। जाते जाते क्या गाइडेंस देने चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो शादी करने जा रहे हैं लोग? भाई मेरी तो वेल विशेज है, जो शादी कर रहे हैं बहुत संयम से रहे। ऑनेस्टली मैं बोलूँगा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, गुरु और शुक्र दो एक ऐसे ग्रह होते हैं, गुरु ग्रोथ देता है ना, और शुक्र लग्जरियस लाइफ देता है। लड़का हो या लड़की, लड़के का शुक्र और लड़की का गुरु दोनों मायने रखता है। अगर आप है ना खुद विश्लेषण करना, उस जोड़े को देखना जो पति पत्नी बहुत खुश है, तो उनके पास इनकम ऑफ सोर्स की कमी नहीं है, मेंटली पीस है वो, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग देख रहे पैसा तो खूब कमा रहे बट मेंटल पीस नहीं है। राइट। चीज़ें ग्रो नहीं कर रही है। तो आप एक दूसरे की हमेशा कद्र करें,
उनकी भावनाओं को समझे। आप जब भावनाओं को समझेंगे तो परेशानी नहीं आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी। और जब एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, सिंपल सा है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। जब आप एक दूसरे का रेस्पेक्ट करोगे तो आपका जीवन बहुत इजी हो जाएगा और ज़िंदगी बहुत आराम से जियोगे। बट जब तक हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सो मच सर, आप आए और अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को समझाया। अगर आपके जहन में भी कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनके जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। या कोई और टॉपिक है शादी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर पॉडकास्ट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।